नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 3 साल के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को अपना स्थायी डीजीपी मिल पाएगा क्या? दरअसल कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार इसी महीने की 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में तय करना राज्य सरकार के लिए बेहद अहम हो गया है कि राज्य को अब एक अस्थायी डीजीपी की आवश्यकता है। ऐसे में एक अस्थायी डीजीपी क्या मिल पाएगा? फिर एक और कार्यवाहक नियुक्त होगा, ये भी एक सवाल है। गौर करने वाली बात यह है कि 11 मई 2022 से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई फुल टाइम डीजीपी नहीं मिला है। दरअसल तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को हटाने के बाद डीजीपी की कुर्सी अस्थायी हाथों में ही चली गई। डीएस चौहान, आर.के. विश्वकर्मा, विजय कुमार और अब प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के ही रूप में कामकाज संभाल रहे थे। आईपीएस प्रशांत कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी माना जाता था। 2017 की कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर पर पुष्प वर्षा वाली उनकी तस्वीरें हों या अतीक मुख्तार जैसे माफियाओं पर सख्त कार्रवाई और ठोक दो नीति को जिस तरीके से जमीन पर उतारने की बात रही हो, प्रशांत कुमार चर्चा में रहे। हाल में ही महाकुंभ और लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था संभालने के लिए सीएम योगी ने यूपी पुलिस की सराहना की थी। ऐसे में उनको सेवा विस्तार दिए जाने की संभावना भी मजबूत मानी जा रही है। इस बात की अटकलें डीजीपी मुख्यालय से लेकर के लोक भवन तक चल रही है। ऐसे में लेकिन रुकावटें भी कई सारी हैं। सेवा विस्तार सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी से संभव है और वो भी अधिकतम 3 महीने का। यूपीएससी पैनल और डीजीपी चयन समिति का गठन अब तक नहीं हुआ है। नियमावली कहती है कि जिस अफसर को डीजीपी बनाना है उसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 महीने का समय बाकी होना चाहिए। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि यूपी के नए डीजीपी की रेस में कौन कौन से अफसर हैं। अब ये जो अफसर रेस में हैं, इनके कम से कम कार्यकाल जो है वो लगभग 6 महीने या उसके आसपास बाकी है। डीजीपी की रेस में सबसे पहला नाम है 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर राजीव कृष्णा का। डीजी विजिलेंस और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के रूप में वो सीनियरिटी के हिसाब से सबसे आगे हैं। वरिष्ठता सूची में उनका क्रमांक 15वें नंबर पर है, लेकिन कई वरिष्ठ अफसर रिटायर हो चुके हैं या केंद्र में तैनात हैं। दूसरे नंबर पर आता है एम.के. बसाल डीजी पावर कॉर्पोरेशन है। एम.के. बसाल सरकार की पसंदीदा अफसरों की फहरिस्त में माने जाते हैं। जाति समीकरण उनके पक्ष में हो सकते हैं। तीसरा नाम आता है तिलोत्तमा वर्मा का, जो डीजी ट्रेनिंग है। लंबे समय तक सीबीआई में कार्यरत रही हैं। प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझती हैं। यदि उनका चयन होता है तो यूपी की पहली महिला डीजीपी वो बन सकती हैं। सरकार महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहता है, ऐसे में तिलोत्तमा वर्मा को मौका मिल सकता है। और इसी तरह चौथे नंबर पर आते हैं आईपीएस दलजीत चौधरी, डीजी बीएसएफ। केंद्र सरकार में उनका लंबा अनुभव है, अर्धसैनिक बलों का भी एक लंबा अनुभव उनका है। रणनीतिक प्लानिंग, हाई लेवल सिक्योरिटी मैनेजमेंट का उनको अच्छा अनुभव है। दिल्ली से उनको समर्थन भी है। कई महत्वपूर्ण पदों पर है। यूपी में भी वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर अखिलेश यादव की सरकार के समय में, तो भी एक अच्छी चॉइस है। हाँ, अगर वो केंद्र से उत्तर प्रदेश आना चाहे। 5वें नंबर पर है आलोक शर्मा, एसपीजी सुरक्षा के प्रमुख। वीवीआईपी सुरक्षा का बहुत प्रमुख अनुभव उनको है। अनुशासन, सुरक्षा प्रोटोकॉल, उच्च स्तरीय प्रशासन में उनकी दक्षता है। केंद्र राज्य सरकार का संतुलन भी वो बेहतर समझते हैं। यूपी में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर वो तैनात रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की कुर्सी 3 साल से खाली है। अब जब प्रशांत कुमार रिटायर हो रहे हैं तो सवाल यही सामने आ रहा है कि क्या सीएम योगी उन्हें सेवा विस्तार देना चाहते हैं या फिर यूपीएससी के माध्यम से राज्य सरकार की प्रक्रिया के तहत कोई नया चेहरा सामने आएगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिहाज से यह फैसला बेहद अहम होने वाला है। इसलिए इंतजार करिए कि 31 मई तक तस्वीर साफ होती है। कौन उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी होता है, वो डीजीपी स्थायी होगा या कार्यवाहक, ये तो अभी कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। एक अहम बात इसके साथ और भी दिखाई पड़ती है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नियमावली भी तैयार की गई थी। उसको बाकायदा विधानसभा में पास कराया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार भी एक टीम बना सकती है और उस टीम के माध्यम से डीजीपी का चयन कर सकती है। तब ये लगा था कि प्रशांत कुमार को ही अस्थायी डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार उसी एक्ट के माध्यम से चयनित कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दिल्ली दरबार के दबाव और दखल के नाते उत्तर प्रदेश सरकार ने उस विधेयक पर आगे का फैसला नहीं किया। अब ये भी एक संभावना है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस विधेयक को एक्ट के रूप में लागू कर करके उस पर अमल
करे और उसके माध्यम से अपना अस्थायी डीजीपी भी नियुक्त कर सके। हालांकि इस बात को लेकर के बहुत सारी अटकलें इस वक्त लगातार लोक भवन से लेकर के सिग्नेचर बिल्डिंग तक चल रही हैं कि यूपी पुलिस का नया मुखिया कौन होगा। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। YouTube पर कमेंट कर करके या हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर करके आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद बहुमूल्य है। हमें लगातार समर्थन देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, फॉलो करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।